गलत नहीं, वही बस बात सही है। वो तो शराब थोड़ा हमको पिलाने के लिए आए हैं। जो केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं, उसने शराब हाथ में नहीं दे रहे पीने के लिए। अगर अरे काम नहीं लगता है, वो रोजी रोटी तुमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हर जगह जगह होटल खुलवा रखे, 10 रुपए लगते हैं नहीं मजदूर आदमी को, भरी पेट खाना मिल जाता है। मैं विरोध तो नहीं कर रहा हूँ ना सर जी, आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं सर जी। कारण क्या है कि हम लोग इतने सारे लेबर भाई चौक पे खड़े होते, कभी काम मिलता नहीं मिलता हमारे लिए। आज तक लेबर पार्टी के लिए लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं हो पाया है। कि राजधानी दिल्ली है पूरे हिंदुस्तान की, यही सब कुछ सुधारता है पूरे हिंदुस्तान को। कम से कम इलाके में ये चीज़ें बंद होनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत। और आप देख रहे हैं मेरे साथ CCN न्यूज़ 24 चैनल। मैं हूं आपके साथ दिनेश करक जैन, वही कड़वे सवालों वाला। इस समय मौजूद हूं भारत की राजधानी दिल्ली के विश्राम चौक का ये एरिया है जो कि रोहिणी के अंदर स्थित है। और बता दूं, जब से आबकारी नीति में बदलाव हुआ है, फिर चाहे वो तत्काल जो बदलाव हुआ हो या इससे पहले जो बदलाव हुआ था 21-22 को, उसमें जब से आबकारी नीति में जब बदलाव हुआ तब से विपक्ष जो है आबकारी नीति के बदलाव को लेकर के जो है मजबूती से उसका विरोध कर रहा है। और रोहिणी नहीं, पूरी दिल्ली में इस तरह का विरोध लगातार देखने को मिल रहा है। आज विरोध यहाँ पर देखने को मिल रहा है, यहाँ पर विश्राम चौक पे। और देखेंगे जरा ध्यान से, यहाँ पर सिसोदिया जी का जो है चेहरा बनाया है और उनका ये पूरा पुतला बनाया है। और भारतीय जनता पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं के साथ साथ यहाँ पर मुझे कुछ और मजदूर भाई भी नज़र आ रहे हैं। और एक बार बात कर लेते हैं, हाथ में भारतीय जनता पार्टी का झंडा है, हाथ में ये बनाई है तख्ती जो है जिसमें मनीष सिसोदिया गली गली में चोर है और मनीष सिसोदिया चोर है, इसको लेकर के यहाँ पे तख्ती बनाई है। एक बार बात कर लेते हैं, क्या नाम हुआ भाई आपका? मेरा राजकुमार नाम है। ये झंडा हाथ में क्यों लिया हुआ है? ये क्यों लिया है, कुछ समस्या आ रही है, किसी के तकलीफ आ रही है, हम क्या बताएं, जिसकी फैमिली है वो बता सकता है। आप बताओ, आपने झंडा हाथ में लिया है, क्या रीजन है, क्यों खड़े हो, क्या क्यों लिया? रीजन ये है कि राजधानी दिल्ली है पूरे हिंदुस्तान की, यही सब कुछ सुधारता है पूरे हिंदुस्तान को। कम से कम इलाके में ये चीजें बंद होनी चाहिए। बात करने दो, 1 मिनट बात करने दो, आप उनसे उनको जवाब देने दो ना, बताओ। ये चीजें बंद होनी चाहिए। जैसे बिहार के अंदर शराब बंद की गई थी, कोई रीजन पड़ा हुआ था ज़्यादा, उस हिसाब से दिल्ली के अंदर भी रीजन आ रहा है उस चीज़ का कि दारू से ना बहुत चीज़ें परेशानी में आ रही हैं, संकट में आ रही हैं। कमाते हैं कुछ, गंवा देते हैं सब शराब में, आदमी तक घर नहीं पहुंचता है, बच्चे जाते हैं जेल थाने में। उनकी उपाय जैसे भी करो, आप सबकी जिम्मेदारी है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, ये भाई सीधी सीधी बात में ये कहना चाह रहा है कि हम मजदूर आदमी कहीं ना कहीं इस शराब को पी करके पूरी ज़िंदगी खराब कर बैठते हैं और जितना भर भी कमा पाते हैं, क्योंकि आज की महंगाई के दौर में पहले तो आदमी के पास रोजगार नहीं है, और उस महंगाई के दौर में अगर थोड़ा बहुत भी कमा पाता है तो वो उसके अंदर शराब में गवा देता है, अपने घर नहीं लेके जा पाता। ठीक कह रहा हूँ? गलत ये बिल्कुल राइट बात बोली आपने, 1% भी गलत नहीं है। 400-500 ही कमा पाते हैं, शराब पी जाते हैं, बच्चे तक ही भी नहीं पहुँच पाते, घर भी नहीं ले जा पाते हैं। जगह जगह पे तो ठेके खोल के, वो भी प्राइवेट। देसी में तो वो सरकारी में थी। मैं तो कहता हूँ दारू की रीजन ही हिंदुस्तान से खत्म कर दी जाए। बिल्कुल सही बात करूँ। मैं एक बार चाहूंगा कि एक बार इसके नाम पे ताली जरूर बजा दो, क्योंकि इसने वाकई वो बात कही है। इसने कोई राजनीतिक बात नहीं कही कि क्या नाम है सरकारी ठेके बंद होने चाहिए, प्राइवेट बंद होने चाहिए, या सरकार ने अपना रेवेन्यू बढ़ाने के लिए इस तरह के, इसने ऐसी कोई बात नहीं की। इसने साधारण और बिल्कुल जेन्युइन बात कही है, क्योंकि शराब वाकई खराब है और वो सिर्फ दिल्ली भर से नहीं, पूरे हिंदुस्तान से इसको खत्म कर देना चाहिए। फिर चाहे वो उन राज्यों से जहां पर अभी भी अवैध रूप से बिकते, जहां के सरकार का पूरी तरह से प्रतिबंध है, फिर चाहे वो बिहार हुआ, गुजरात हुआ, कोई भी राज्य जहां पर सरकार की तरफ से पूरी तरह प्रतिबंध है और वहां पर भी अवैध रूप से जहरीली शराब पी के आए दिन बिहारी मजदूर, यूपी बिहारी का मजदूर जो आए दिन वहां पर मरता है जहरीली शराब पीकर, वहां पर भी पूरी तरह प्रतिबंध हो। और शराब का पूरी तरह प्रतिबंध दिल्ली जैसे महानगर के अंदर भी हो, जो कि पूरे भारत की राजधानी, और यहाँ पर आए दिन वाकई इंसान जो है घर में बेशक जहरीली शराब पीकर मर नहीं रहा, लेकिन कहीं ना कहीं वो अंदर अंदर जरूर घुट के मर जाता है, क्योंकि उसके घर परिवार का पूरा घर उजड़ जाया करता है और इस तरह की शराब पी करके। बाहर की करेंटी यही तो सोचती है कि ये कब किनको क्या दिया जाए जिसमें ये सब डूबे रहे, हमारी करेंटी आगे रहे। जैसे अमेरिका है, लंदन है, सब क्यों आगे हैं? हमारे अंदर इतनी कमियां हैं और किन्ने डाली, इन लोगों ही नहीं डाली है। जब हम इन चीज़ों का सावधान बना के इन चीज़ों से आज़ाद हो पाएंगे तो कोई सा भी देश इस पृथ्वी को आगे बढ़ने से नहीं रोक सकता। और ये सच्चाई है, जिस देश को नशा जो है खोखला कर देगा, वो देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता, वो राज्य कभी तरक्की नहीं
कर सकता, वो क्षेत्र कभी तरक्की नहीं कर सकता, और सही मायने में वो सरकार भी कभी तरक्की नहीं कर पाएगी जिसकी नशों में जो है जहर घुल गया हो, फिर चाहे वो शराब का हो, बीड़ी का हो, सिगरेट का हो, नशे का, किसी भी तरह का जो नशा हो। एक बार मैं और भी जो है यहाँ पर जो मजदूर भाई है उनसे भी बात करना चाहूँगा। एक मिनट इधर आओ भाई, इधर कोई बात नहीं, इनसे भी बात कर लेते हैं। क्या नाम है भाई आपका? मेरा नाम विकास सोनी है। विकास जी, क्या यहाँ पर कर रहे हो, किस चीज़ का यहाँ पर हो रहा है? सर जी, आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी का विरोध कर रहे हैं सर जी। कारण क्या है कि हम लोग इतने सारे लेबर भाई चौक पे खड़े होते, कभी काम मिलता नहीं मिलता हमारे लिए, आज तक लेबर पार्टी के लिए लैट्रिन बाथरूम का व्यवस्था नहीं हो पाया है। इतने साल हो गए आम आदमी पार्टी की सरकार बने हुए, कहीं रोड पे खड़े होकर के कर नहीं सकते हैं, आज तक इतने साल में कुछ नहीं किया, और सोच रहे हैं कि अब दोबारा भारतीय जनता पार्टी यानी भारतीय जनता पार्टी को अगर जिताएंगे तो हमारे लेबर भाई के लिए कुछ सोचेगी, करेगी। अभी यहाँ पर किस चीज़ का विरोध कर रहे हो? यहाँ पर क्या हो रहा है? अभी हम लोग शराब का विरोध कर रहे हैं जी, शराब माफिया का विरोध कर रहे हैं। ठीक है, हमारे आधे से ज़्यादा मैंने 100 में ऐसे 20-40 बंदे बैठे हैं कि शराब सस्ते होने के कारण पी करके यहाँ पे हंगामा करते रहते हैं, जब ना शराब रहती ना यहाँ पे हंगामा होता। अच्छा, सबसे ज्यादा जो भीड़ मिलती है सही मायने में एक मजदूर आदमी की मिलती है शराब के ठेके के बाहर। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, क्यों मिलती है? आप लोग भी मजदूर हो, पीते हो शराब? पीते हो? नहीं सर, नो ड्रिंक नो स्मोकिंग, मैं तो नहीं पीता हूँ, पर हमारे साथ मैंने 100 में 10 बंदे ऐसे होंगे कि जो सही मिलेंगे, मगर ज़्यादा सर 80% लोग पी करके यहाँ पे रहते हैं। मैं चाहूँगा उन सभी भाइयों से जो इसका विरोध कर रहे हैं, उसको विरोध करने के साथ साथ अगर खुद पीते भी हैं तो उसको पीना भी छोड़ दें, क्योंकि कहीं ना कहीं वही आदमी ज़्यादा विरोध करता देखता हूँ मैं जो ज़्यादातर शराब पीता है खुद। हाँ जी, बिल्कुल राइट बोल रहे हैं सर जी, सही बात है, क्योंकि वो फिर एक राजनीतिक मुद्दा बन जाता है। बजाय इसको राजनीतिक मुद्दा बनाने के सिर्फ इस चीज़ का विरोध करें हम, तो अच्छा है कि यहाँ पर ये शराब है और वो खराब है जो कि पूरी नस्ल को खराब करता है। क्या नाम हुआ जी आपका? मधुसूदन। मैं कहता हूँ अभी आप हम ये इंटरव्यू को यहीं ख़त्म करते हैं, क्योंकि हमारा प्रदर्शन भी चल रहा है, हमारे वरिष्ठ नेता भी हमारे बीच में उपस्थित हुए हैं। ठीक है, तो हम ठीक है। क्या नाम है भाई? भैया मोनू कुमार यादव नाम है, मोनू कुमार यादव। हाँ। यूपी 50 से हैं भैया, आजमगढ़ जिला। हाँ बताओ, क्या बताओ? 60 रुपए की दारू मिलती थी। हाँ। 70 रुपए की मिलती थी। हाँ। और यहाँ भैया 120 रुपए की लगाते हैं तो वो मिल जाती है। ठीक है भैया, एक बार सुबह को लेते हैं, एक बार दोपहर को लेते हैं। कहाँ पे सस्ती है, यहाँ पर या यूपी में? भैया यहीं सस्ती है। तो आपको यहाँ फायदा है, वहाँ फायदा है? भैया फायदा हमें उससे नहीं है भैया, हमें आदत है पीने की, अगर ये ना रहे। छोड़ क्यों नहीं देते, क्यों गंदी आदत डाल रखी है? भैया अब क्या करिए, अब लत लग गई है। शराब पीते भी और उसका विरोध भी कर रहे हो, शराब पीते भी हो और उसका विरोध भी कर रहे हो, पीनी छोड़ दो, क्यों पीते हो? इतना भैया नहीं इतना आसान है, जब हमारा शराब ही नहीं रहेगी तो हम पियेंगे क्यों? अच्छा, मतलब अगर कोई जहर तुम्हारे हाथ में देगा तो तुम लोगे और पियोगे उसको? भैया हमें पता रहेगा तो हम पियेंगे। अरे जब तुम्हें पता है ना शराब खराब है, उसका विरोध भी करो। देखो ये हाथ में झंडी लेकर के, तख्ती लेकर के विरोध भी कर रहा है, और उसका विरोध मैं भी कर रहा हूँ, हाथ में पर्चा भी है इसके, लेकिन कह रहा है कि जब मिल रही है तो पी रहा हूँ मैं। हैं? भैया अपनी जिंदगी खुद खराब करते हो, तुम्हें पता है कि शराब खराब है और फिर भी उस नशे में पड़ते हो। इसको हाथ में लेने का फायदा पता है कब है? जब वाकई इंसान आज ये कसम खाए कि मैं आज के बाद नहीं पीऊंगा, तब फायदा उसका। उसका कोई फायदा नहीं कि हाथ में ये तख्ती ले लो और यहाँ पे हाथ में पर्चा ले लो, यहाँ पे उसकी तस्वीर बना दो मनीष सिसोदिया जी की, और फिर कहो कि हम शराब का विरोध करें। अरे साला तुम खुद पीते हो यार, शाम तक तो मेहनत करते अपनी पूरी जिंदगी खराब, सुबह शाम तक मेहनत करते हो, फिर उसको रात को पहुए में डाल देते हो। जब ना पियेंगे तो भैया नींद भी नहीं आएगा, दर्द के तो फिर विरोध क्यों कर रहे हो? रात भर तो नींद भी आएगी। तुम्हें पता है ये होगा, फिर विरोध क्यों कर रहे हो? तो इतनी सस्ती भी तो नहीं होनी चाहिए भैया, विरोध क्यों कर रहे हो फिर? जब तुम्हें पता है कि इसके बिना नींद नहीं आती, फिर विरोध क्यों? सस्ती भी तो नहीं होनी चाहिए, इतनी सस्ती भी तो नहीं होनी चाहिए यार। सही कह रहा हूँ बाबूजी, गलत कर रहा हूँ? ये आपकी बात ठीक है, इनको आज से संकल्प लेना चाहिए कि हम शराब का विरोध इसलिए भी कर रहे हैं कि हम धीरे धीरे अपनी शराब को छोड़ें। हो सकता है एकदम नहीं छोड़ पाए, लेकिन थोड़ा थोड़ा करके भी छोड़ेंगे तो उस मंजिल तक पहुंच जाएंगे कि हम अपनी शराब को आज से धीरे धीरे। अब ये देखो, यहाँ पर ये भाई देखो, इनके पैर में चप्पल नहीं है, और सही मायने में अब जैसे उस भाई से बात करी, उसने कहा कि मैं सुबह शाम तक अपनी दिहाड़ी मजदूरी करता हूँ, मेहनत करता हूँ, और फिर शाम को शराब पीता हूँ, और हाथ में लेकर के तख्ती लेकर के वो विरोध कर रहा है शराब का। उस विरोध का क्या फायदा है जब खुद तो वो शराब के नशे में धुत रहता है और फिर कहता है मैं शराब का विरोध करता हूँ? कोई फायदा नहीं है। सही मायने में हम लोगों को विरोध करना चाहिए, लेकिन अपनी उस बुराई का भी करना चाहिए कि अगर मेरे अंदर शराब पीने की आदत है, मेरे अंदर किसी भी तरह नशा करने की आदत है, उससे घर परिवार मेरा खराब होता है, मेरे देश का होता है, तो पहले अपने आप की बुराई दूर करो, फिर हाथ में तख्ती झंडा लेके खड़े होना।
क्योंकि सही मायने में तख्ती झंडा लेने का फायदा जब है, ये एक राजनीतिक पार्टियों का काम हो चुका है, क्योंकि उनको मुद्दा चाहिए कि इस पार्टी को बदनाम करो, उस पार्टी को बदनाम करो। लेकिन हम क्यों ना शराब को बदनाम कर देते हैं और हम अपने आप को पहले टटोल लें कि हम कितने बुरे हैं। अगर हम वाकई पीते हैं तो हमें खुद को छोड़ दीजिए, उसके बाद तख्ती झंडा लेना चाहिए। गलत कह रहा हूँ, ठीक कह रहा हूँ? नहीं, गलत नहीं, वो है बस बात सही है। वो तो शराब थोड़ा हमको पिलाने के लिए आए हैं। जो केजरीवाल को बदनाम कर रहे हैं, उसने शराब हाथ में नहीं दे रहे पीने के लिए। अगर अरे काम नहीं लगता है, वो रोजी रोटी तुमको दे रहा है कि नहीं दे रहा है? हर जगह जगह होटल खुलवा रखे। 10 रुपए लगते हैं नहीं, मजदूर आदमी को भरी पेट खाना मिल जाता है। मैं विरोध तो नहीं कर रहा हूँ ना। नहीं, मैं ये भी चाहूंगा, आप लोगों के पास रोजगार है, रोजगार नहीं है, वो बाद का इशू है। अगर रोजगार नहीं भी है तो कम से कम शराब में तो मत पैसे डालो यार। जब शराब इसका विरोध, अगर मैं तुम्हारे को जहर दूं या कोई तुम्हारे को जहर दे, मैं तो कहता हूं वो सरकार दुश्मन है आप लोगों की, जो तुम्हारे को जहर। एक पहले मेरी बात सुनो। मैं कहता हूं वो सरकार दुश्मन है जो तुम लोगों को शराब के ठेके खुलवाती है और शराब दे रही है। मैं मानता हूं, अगर वो तुम्हारे हाथ में नशा दे, ये ले बेटा जहर पी, तो तुम पियोगे क्या? हम नहीं पियेंगे। फिर उसका विरोध करो ना यार, क्यों पीते हो फिर? मेरी बात तो सुनो क्लियर। हाँ। हम नहीं पियेंगे, अगर वो रहेगा बंदों के बीच में तो कोई ना कोई तो पिएगा, उसे जड़ से ही खत्म कर दो। मैं तो खुद कह रहा हूँ वो खत्म होनी चाहिए, लेकिन तुम लोग जब सुधरो, जब इसको हाथ में जब लो, जब खुद के अंदर ये हो कि मैं नहीं पीता, ये दूसरों को सुधारने के लिए ये क्यों ले रखा है? हम तख्ती झंडा कब लेते हैं? जब दूसरे को सुधारने के लिए। मैं खुद सुधरा हूँ, लेकिन तुमने आधे से ज्यादा लोग, साला यूपी बिहार का आदमी खुद शराब पीता है यार। मजदूर आदमी शराब पी पी के मर जाता है और वो अपनी जिंदगी खराब कर बैठता है। और दूसरे को सुधारने के लिए या सिर्फ अपनी राजनीति चमकाने के लिए कोई बीजेपी का झंडा उठा लेगा, कोई कांग्रेस का उठा लेगा, कोई आम आदमी पार्टी का उठा लेगा। अपने भारत देश का राष्ट्र का झंडा उठाने में शर्म आती है। शर्म आती है उसमें। सब सच्चाई ये है, सच्चाई ये नहीं है कि क्या नाम है, ये इन्होंने बीजेपी का झंडा उठाया तो मैं इसका विरोध कर रहा हूँ या ये इसके पक्ष में नहीं है, ये सिर्फ विपक्ष में है। तो क्या बुराई विरोध कर रहे हैं तो क्या सिर्फ शराब का, और उसका विरोध मैं खुद भी कर रहा हूँ। यहाँ पर तमाम लोग इस चीज़ के लिए सहमत हो जाएंगे कि हाँ शराब का विरोध ये पत्रकार सही कर रहा है, लेकिन शाम को बैठ के यही लोग पियेंगे फिर। ये भी सच्चाई है। यहाँ पर जितने लोग इसका विरोध कर रहे थे उसमें से 70% लोग शाम को बैठ करके फिर शराब पियेंगे। उम्मीद करूंगा उन लोगों से जो यहाँ पर विरोध कर रहे हैं वो कम से कम सबसे पहले अपनी शराब पीने की बुराई को छोड़ देना, उसके बाद इस चीज को झंडे को उठा लेना और फिर विरोध कर लेना। ठीक कह रहा हूँ बाबूजी? गलत? ऐसे कोई चीज को खत्म नहीं किया जा सकता। सही कह रहा हूँ? गलत कह रहा हूँ? सही कह रहा हूँ सर, एकदम सही कह रहे हैं। ऐसे खत्म एकदम गलत कह रहा हूँ। जब आप अपनी आदत को छोड़ दोगे, शराब पीने की आदत को छोड़ दोगे, तब झंडी डंडा उठाने का फायदा है। क्यों भाई? सही बात। गलत कह रहा हूँ? ठीक कह रहा हूँ? सही कह रहे हैं। ये भाई ठीक कह रहा है? गलत कह रहा है कि क्या नाम है, पहले शराब की दुकान बंद होगी तब हम पीना छोड़ेंगे। बिग फैन सर, आपकी वीडियो देख रहा था, अभी आया हूँ यहाँ से। अच्छा, ये बहुत गलत हो रहा है। ये एक्चुअली ये केजरीवाल ने कर रखा है, एक पे एक फ्री। इससे बढ़िया गरीबों के लिए दूध फ्री कर दे, एक पे एक फ्री कर दे तो उनके लिए फायदा होगा, गरीब लोगों के लिए फायदा होगा। ये जो कर रखा है बहुत गलत कर रखा है। मैं भी ये चाहूंगा कि झंडी डंडी लेने का फायदा है, पर कब? जब हम लोग खुद पहले सुधर जाएं और हम अपनी गंदी आदत को छोड़ दें, उसके बाद झंडी भी लें, डंडी भी लें, तख्ती भी लें, बैनर भी लगाएं, पुतला भी जलाएं, शराब का भी विरोध करें, ठेके को भी फूकें, वो सारे काम ठीक है। पर कब? जब हम पहले सही हो जाएं। मैं खुद अगर शराब पीता हूं और मैं डंडी हाथ में लेकर कहूं कि मैं शराब जब छोड़ूंगा जब जाना में ठेके बंद होंगे, नहीं तो मैं तो पीऊंगा, तो वो तो फिर बेकार है ना। बाकी आप लोगों को हमारे ये प्रयास कैसा लगा उसको लेकर के कमेंट बॉक्स में राय जरूर देना। और सभी लोगों से भी उम्मीद करूंगा यदि आप लोग पीते हो तो उसको छोड़ दो, क्योंकि कहीं ना कहीं आप लोगों के घर बर्बाद हो रहे हैं और सरकार तो चाहती है आप लोगों के घर बर्बाद करना शराब के ठेके खोल के। सरकार तो चाहती है ताकि आप लोग अनपढ़ रहो, उनके सामने बोल ही ना पाओ। सरकार तो चाहती है आप लोग अशिक्षित रहो, उनके सामने विरोध कर ही ना पाओ। लेकिन चाहूंगा आप मजदूर आदमी, गरीब आदमी हो, जरूरतमंद आदमी हो, मेहनत करके कमाते हो, छोड़ दो इन चीजों को, छोड़ दो, तब जाकर के विरोध करना। आज बीजेपी आपके हाथ में झंडा पकड़ा दिया, कल कांग्रेस आएगी झंडा पकड़ाने, कल फिर परसों आम आदमी पार्टी आएगी। लेकिन उम्मीद करूंगा आप लोग भारत राष्ट्र का झंडा उठा लेना और सिर्फ समस्या के विरोध खड़े हो जाना, बजाय कि एक पार्टी के विरुद्ध खड़े होने के। जय हिंद, जय भारत।